मक्का की रात, खामोशी और वक्त का रुक जाना। वो रात मक्का की सबसे खामोश रात थी। गलियों में सन्नाटा छाया हुआ था और हवा जैसे थम चुकी थी। चांद ने अपनी रोशनी ओढ़ ली थी, गोया आसमान भी किसी राज को छुपा रहा हो। सितारे खामोश थे, लेकिन रूहानी दुनिया जाग रही थी। एक घर के अंदर एक तन्हा मगर परहेजगार औरत, हजरत आमिना बिनते वहब, नींद और बेदारी के दरमियान थी। उनके चेहरे पर सुकून था, मगर दिल में एक अजीब सी गर्मी, एक नूरानी जोश। वो जानती थीं कुछ होने वाला है, कुछ ऐसा जो सिर्फ उनकी जिंदगी नहीं बल्कि पूरी दुनिया को बदल देगा। अभी पलकें मुकम्मल बंद ना हुई थी कि यकदम एक नूर उनके सामने फैल गया। ना सूरज जैसा, ना चिराग जैसा। ये एक पाकीज़ा नूर था, जिसमें ना गर्मी थी ना चमक, बल्कि उस नूर में था सुकून, तसल्ली और यकीन। हजरत आमिना ने खुद फरमाया, मैंने देखा कि मेरे सीने से एक नूर निकला जो शाम के महल्लात तक को रोशन कर रहा था। उसी लम्हे वो समझ गईं, उनके बतन में सिर्फ एक दच्चा नहीं बल्कि एक पैगाम है, एक रहमत है। फिर वो लम्हा आया, वो पाक घड़ी जो कायनात की सबसे बाबरकत साअत बन गई। सुबह करीब थी, मगर फजर की अजान अभी ना हुई थी। घर के अंदर एक रूहानी खुशबू फैल चुकी थी, एक नूरानी फिजा कायम हो चुकी थी। हर दीवार, हर कोना, हर जर्रा जैसे गुनगुनाने लगा था। हजरत आमिना ने महसूस किया, उनकी दहलीज पर मेहमान हैं, मगर ये मेहमान इंसान नहीं थे बल्कि फरिश्ते थे जो उस नूर के इस्तकबाल में सजदे में थे। और तब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया में तशरीफ लाए। ना कोई चीख, ना रोना, ना मैल, ना मिट्टी, बस एक नूर और एक मुस्कुराहट। हजरत आमिना ने देखा, इनका लाल इनकी आंखों में आंखें डालकर मुस्कुरा रहा है, जैसे कह रहा हो, माँ मैं आ गया हूँ। आसमान खामोश ना रहा। फरिश्तों ने निदा दी, या अहलल अर्द नबियुन क़द जाअकुम, ए ज़मीन वालों तुम्हारे दरमियान नबी आ चुके हैं। आसमान के दरवाजे खुले, फरिश्तों का सलाम। हजरत अब्दुल मुत्तलिब जब इस नूर को देखने आए तो उनकी आंखें नम हो गई। कुरैश का ये लाल जो काबा के साये में पैदा हुआ था, अब कबीले का फख्र बन चुका था। कहा जाता है इसी लम्हे कुछ फरिश्ते काबा का तवाफ करने लगे, कुछ जमीन के हर कोने को मुनव्वर करने लगे। आसमान के दरवाजे खुल चुके थे और हर फरिश्ता खुशी में नगमा सया था। फरिश्तों की आवाज़ें गूंजने लगी, यही वो है जो आखिरत की तरफ रहनुमाई करेगा, यही वो है जो जुल्म का अंधेरा मिटाएगा, यही मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। अस्हाबे फील का वाकया याद आता है। कौन भूल सकता है वो दिन जब अब्रहा हाथियों के लश्कर के साथ मक्का पर चढ़ाई करने आया था, लेकिन अल्लाह ने छोटे छोटे परिंदों से उस लश्कर को बर्बाद कर दिया। जिस शहर को अब्रहा ना जीत सका, उसी शहर में एक ऐसा बच्चा पैदा हुआ जो दिलों को जीतने आया था। अल्लाह ने उसी दिन से मक्का को महफूज रखना शुरू कर दिया था, क्योंकि वहाँ उसके महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ज़ुहूर होना था। वो जो यतीम था, लोगों ने पूछा वो बच्चा कैसा है? हज़रत आमिना ने फरमाया, वो यतीम है मगर उसकी आंखों में जहां आबाद है, उसके चेहरे पर वो सुकून है जो सिर्फ रब की तरफ से होता है। वो यतीम था, मगर उस यतीम ने हर यतीम का दर्द समझा। जिसे बाप की गोद ना मिली, उसने उम्मत को अपनी गोद में ले लिया। जिसने कभी किसी पर हाथ ना उठाया, उसने हर दुख को सीने से लगाया। जिसने कभी किसी के लिए बुरा ना सोचा, उसने हर बुरे के लिए भी दुआ की। ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिर्फ रोशनियों का दिन नहीं, ये याद का दिन है। याद उस नूर की जिसने जुल्मत के दरवाजे बंद किए, याद उस माँ की जिसने अपनी गोद में रहमत को परवरिश दी, याद उस नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो कभी किसी पर नाराज ना हुए, जो पत्थर खाकर भी दुआएं देते रहे, जो गुनहगारों को भी मुआफ करते रहे, जो आज भी दिलों में जिंदा है। और आज भी जब कोई या मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहकर दुआ मांगता है, आसमान से जवाब आता है, मेरे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वास्ता लेकर पुकारा गया है। नूर जमीन पर उतरा था और फिर अंधेरा कभी वापस ना आया। अगर आपको ये कहानी दिल से लगी हो तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, ताकि नूर की ये रोशनी हर दिल तक पहुँचे और हम मिलकर हजूर की सीरत को दुनिया भर में फैला सके। सब्सक्राइब करें, शेयर करें और इस रहमत के पैगाम को जारी रखें।
क्योंकि नूर कभी रुकता नहीं, बस बढ़ता है।